अम्भिराज से मुलाकात के बाद चाणक्य वापस विश्वविद्यालय पहुंच चुके थे। वापस आकर उन्होंने एक बार फिर से उन्हीं सब बिंदुओं पर गहन चिंतन किया जिन पर अम्भिराज से उनकी चर्चा हुई थी। साथ ही वो उस क्रूर हमलावर के बारे में भी सोच रहे थे जिसने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। कुलपति के बुलाने पर चाणक्य तुरंत उनके पास पहुंचे और अगले ही पल कुलपति और चाणक्य दोनों वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा कर रहे थे। कहिए आचार्य, महाराज के साथ चर्चा कैसी रही? अच्छी रही कुलपति। मुझे नगर में कुछ राजनीतिक उथल पुथल की सूचना मिली है, क्या ये सत्य है आचार्य? हाँ कुलपति, जब आप यात्रा पर थे तभी ये सब घटित हुआ। तो क्या वो शरणार्थी सदा के लिए यहाँ बस गए हैं? अभी के लिए तो महाराज का आदेश है कि उनके सीमा पर ही ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था की जाए। हाँ, मानव धर्म तो यही है कि शरणागत की हर संभव सहायता की जाए। परंतु कुलपति, मुझे अंबी कुमार थोड़े विचित्र लगे। उनका अपने पिता के प्रति व्यवहार। मैं उन्हें पहले से जानता हूं, वे ऐसे ही हैं। परंतु राज्य में जो भी घटनाएं हुई, विशेषकर सीमांत प्रदेशों से झगड़े, इन सब के पीछे अम्बिराज नहीं हो सकते। तो इसका अर्थ है कि पिछले दिनों राज्य में बाहरी प्रदेशों से आने वाले सामान पर जो कर वृद्धि हुई वो भी। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी अंबी कुमार के द्वारा की गई है। अंबी कुमार इस राज्य में अम्बिराज के समानांतर शासन चला रहे हैं। अब जैसा कि बाहर से आने वाले सामान पर करों में वृद्धि हो या सीमांत प्रदेशों से झगड़ा, मेरे विचार से ये सब तक्षशिला के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे तो पड़ोसी राज्यों को तक्षशिला से विश्वास उठ जाएगा। अम्बिराज को अवश्य ही इस विषय में ठोस कदम उठाने चाहिए। हाँ, मुझे अम्बिराज पर पूर्ण विश्वास है कि अम्बिराज राज्य की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होने देंगे। परंतु कुलपति, मुझे लगता है कि अब बात कुछ अधिक ही आगे बढ़ चुकी है। मैं आपका अर्थ नहीं समझा आचार्य। अभी मैं क्षमा चाहता हूँ कुलपति। इस समय चूंकि मैं भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ, इसलिए आपसे कुछ नहीं कह सकता। परंतु हाँ, शीघ्र ही मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा और तब आपसे अवश्य चर्चा करूंगा। उचित, आप जा सकते हैं। हम शीघ्र ही भेंट करेंगे। अवश्य कुलपति। चाणक्य के मन में क्या चल रहा था ये स्वयं चाणक्य ही जानते थे, पर हां, उनके आखिरी शब्द कुलपति के मन में भी प्रश्न चिन्ह छोड़ गए थे। फिर भी कुलपति ने आगे कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक चाणक्य खुद पूरी तरह आश्वस्त नहीं होंगे तब तक वो किसी भी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब चाणक्य कुलपति से मिलकर अपने कक्ष में लौटे तो अंधेरा गिर चुका था। तो उन्होंने दिया जलाकर ईश्वर को प्रणाम किया और दरवाजे बंद करके एक बार फिर से गहरे चिंतन में चले गए। जबकि उधर इस वक्त अंबी कुमार अपने दरबार में था और उसके सामने वही सीमा अधिकारी खड़ा था जिसने शरणार्थियों को सीमा पर रोका था। कुमार की जय हो। आपने मुझे बुलाया कुमार? हाँ। परंतु रात्रि के इस पहर में क्या मुझसे कुछ भूल हुई कुमार? भूल हुई होती तो जीवित होते क्या? हमें कुछ सूचनाएं चाहिए तुमसे। आदेश करे कुमार। सीमा पर शरणार्थियों के आने की क्या स्थिति है? कुमार, शरणार्थियों के लगातार आने के कारण उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। गिनती भी होगी ना उनकी कोई? गिनती करने का कार्य जारी है कुमार, परंतु हर दिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए उनकी बिल्कुल सही संख्या बता पाना तो। वैसे क्या कहता है तुम्हारा अनुमान? हर दिन लगभग कितने शरणार्थी आ रहे हैं? यही हर दिन लगभग 500 से 600 लोग तो सीमा पर पहुंच ही रहे हैं, जिसमें स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी हैं, जिनमें से कुछ घायल अवस्था में भी है, जिनका वहां उपचार भी चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में? जी कुमार। और इनके भोजन और औषधियों का प्रबंध? महाराज के आदेश पर उनके भोजन और औषधियों की व्यवस्था लगातार हो रही है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मूर्ख! उन्हें क्या समस्या होगी? समस्या तो स्वयं वो लोग हमारे लिए बने हुए हैं। वो शरणार्थी नहीं, कायर हैं, जो पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। राज्यों की जय पराजय तो सदा की रीत है। ये संसार इसी प्रकार कार्य करता है। प्रजा को चाहिए कि वो विजयी राजा के अधीन रहे, ना कि पीठ दिखाकर भाग जाएं और दूसरों पर बोझ बनकर जिएं। समझे? इसीलिए जितना प्रश्न किया जाए
उतना ही उत्तर दो। जी जी कुमार, क्षमा करें। शरणार्थियों पर व्यय होने वाली दैनिक राशि का लेखा मुझे लाकर दो। वो अब मैं लेखा अधिकारी को दे चुका हूं। उचित, परंतु इतनी अधिक संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं? उन लोगों ने और कुछ बताया? उनके और हमारे बीच भाषा एक बड़ी बाधा है कुमार। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके यहाँ आने का वास्तविक कारण पता लगा सके, परंतु अभी तक हम इस बात का पता लगाने में असफल रहे हैं कि वो योद्धा है कौन जिसके भय से। वो कोई योद्धा नहीं, साक्षात देवदूत है जो विश्व विजय पर निकला है। विश्व विजय? हाँ, विश्व विजय। स्मरण रहे कि विजय उसी की होती है जिसमें शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो विश्व विजय पर निकला है उसके पास कितनी शक्ति होगी। और शक्तिशाली सम्राटों से संबंध बनाना ही बुद्धिमानी है। हम कब तक ऐसे छोटे छोटे राज्यों पर जीते रहेंगे? हमें भी विशाल बनना है, हमें भी तो अजय बनना है। और इसीलिए इस विश्व विजय के महायज्ञ में हमें भी अपना योगदान देना होगा। अवश्य कुमार। अब से तुम हमें सीमा पर होने वाली बड़ी से लेकर छोटी तक हर सूचना ला कर दोगे। स्पष्ट है? स्पष्ट है कुमार, परंतु महाराज का आदेश। महाराज महाराज महाराज? क्या हम महाराज नहीं हैं? बोलो, क्या तुम हमें अपना राजा नहीं मानते? हाँ कुमार, मानता हूं। आप ही राज्य के महाराज हैं। तो कान खोल कर सुन लो। अब से तुम वही करोगे जो हम कहेंगे, अन्यथा। अवश्य कुमार, आपकी जैसी आज्ञा। अब तुम जा सकते हो, बहुत कार्य है हमें।